हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। ट्रायंगल चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है, छोटी क्लासेस में भी आप पढ़ चुके हो। क्लोज फिगर विद 3 साइड्स। एक क्लोज फिगर होती है जिसकी कितनी साइड होती हैं, 3 साइड होती है। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया जिसकी ए बी सी, ये 3 साइड होगी, ए बी साइड, बी सी और ए सी। ए क्लोज फिगर विद 3 साइड। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहला टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स का टाइप कितने होते हैं? टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्रायंगल अलग होते हैं और हमारे पास दूसरे अलग होते हैं। साइड के हिसाब से सबसे पहला इक्वी लेटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। नंबर 2 आइसो स्केल्स ट्रायंगल। नंबर 3 स्केलनस ट्रायंगल। जिसकी कोई एक ट्रायंगल बना लेते हम जिस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हो। जैसे ये अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हो। जैसे ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तीसरी इक्वल ना हो। तीसरा है स्केलनस ट्रायंगल। ये ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड अलग होती हैं। जैसे ये 2 सेंटीमीटर, ये 3, ये 4, तो ये तीनों की तीनों अलग होती हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय साइड। साइड के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं ट्रायंगल: इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, स्केलनस ट्रायंगल। नंबर 2 टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब दूसरा कौन सा टाइप होता है ट्रायंगल्स का? बाय एंगल्स। एंगल के अकॉर्डिंग कितने टाइप के होते हैं ट्रायंगल? तो सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नंबर 2 राइट एंगल ट्रायंगल। नंबर 3 ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। साइड के हिसाब से भी 3 टाइप के होते हैं और एंगल के हिसाब से भी 3 टाइप के होते हैं। तो देखो, एक्यूट एंगल, एक्यूट वो होता है जैसे कोई एक हमने ट्रायंगल बना लिया, उसके सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हों। क्या हो? लेस देन 90 डिग्री। तो जैसे यहाँ पे ये हमारे पास 40 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया और ये कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया। ये सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो एक्यूट एंगल होता है। दूसरा एंगल के हिसाब से होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है और बाकी एंगल हमारे पास 90 से कम ही होंगे। तो ये एंगल जो होता है, ये ट्रायंगल होता है, वो कैसा होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ये कौन सा होता है? वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है। जैसे ये हमने बना दिया, ये हो सकता है एंगल 130 डिग्री, 120 डिग्री, मतलब 100 से बड़ा, मतलब 90 से बड़ा। जो ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 से बड़े होते हैं। राइट एंगल जो 90 होते हैं। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल किसके हिसाब से? अगर हम देखें साइड के हिसाब से 3 टाइप के होते हैं और एंगल के हिसाब से भी 3 टाइप के होते हैं। तो ये तो हमारा वैसे तो टॉपिक भी नहीं था, लेकिन बस ये ट्रायंगल नाम चैप्टर का है, इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया। अब हम देखते हैं जो हमने 9th क्लास में सीखा था। सबसे पहला टॉपिक अगर हम देखें, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपने 9th क्लास में पढ़े थे। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं? या कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल की जगह हम क्या लिख लें, कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन सी होती हैं, वे जो दोज फिगर हैव सेम शेप एंड साइज आर कॉल्ड congruent फिगर। कॉन्ग्रुएंट क्या है, फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फिगर होती है, वे होती हैं जिनका सेम साइज, शेप भी सेम हो और दूसरा साइज भी सेम हो। कैसे, देखो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमारे पास मैंने एक कोई ये बना दिया एक सर्कल, दूसरा सर्कल ये बना, दोनों की शेप सेम है, दोनों सर्कल है, और साइज जैसे इसकी रेडियस मान लो 2 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस भी 2 सेंटीमीटर, तो इसकी साइज भी सेम है। दूसरी कोई आकृति हम बना ले, ये ट्रायंगल, दोनों की शेप कैसी है, सेम है, साइज मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3, ये 2 सेंटीमीटर तो ये 2, ये 4 तो ये भी 4, तो मतलब इसकी साइज भी क्या है, बराबर है। ऐसे ही कोई एक आकृति और मान ली, ये हमने कोई स्क्वायर मान लिया जिसकी इसकी साइड दोनों की शेप सेम है, साइज जो है इसकी अगर मान ले 3 सेंटीमीटर का है तो इसकी भी सारी साइड 3 सेंटीमीटर की है। तो ये वाला टॉपिक जो था वो हमारा 9th क्लास का टॉपिक था। इस साल का जो टॉपिक है वो ये सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती है, सिमिलर फिगर्स क्या होती है, दोज फिगर्स वे फिगर, वो आकृति दैट हैव, जिसकी क्या होती है हमारे पास, सेम शेप होती है, आर कॉल्ड या फिर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर फिगर्स। तो समझते हैं इसको, तो ये क्या कहना चाहते हैं, सिमिलर फिगर क्या होते हैं, दोज फिगर दैट हैव सेम शेप सेम हो। साइज के बारे में देखो, यहाँ साइज था, यहाँ साइज के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसका जो शेप है वो सेम होती है, और इसको ही क्या कहते हैं, आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। कैसे, देखो ये हमने कोई एक सर्कल ले लिया और एक सर्कल ये ले लिया, देखो दोनों की शेप क्या है, सेम, दोनों सर्कल है, लेकिन साइज के बारे में इसमें नहीं होता। इसकी अगर साइड 1 सेंटीमीटर है रेडियस, तो इसकी रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर, तो दोनों की मतलब शेप सेम है लेकिन साइड का यहाँ रेडियस सेम का कोई वो नहीं होता। जैसे मेरे पास ये कोई एक ट्रायंगल मान लिया, दूसरा ट्रायंगल ये मान लिया, तो दोनों की सेम शेप, सेम मतलब दोनों ट्रायंगल ही है, शेप क्या है, दोनों की सेम, दोनों ट्रायंगल है, लेकिन हो सकता है इसकी सारी साइड 2 सेंटीमीटर है, हो सकता है इसकी सारी साइड कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इनकी साइज क्या है, सेम नहीं होता। ऐसे ही कोई हमने एक स्क्वायर मान लिया और एक स्क्वायर और मान लिया, तो इसमें क्या होता है, देखो दोनों की शेप सेम है लेकिन इनकी साइज जो है वो अलग अलग है। इसकी मान लो सारी साइड 1 सेंटीमीटर, इसकी हो सकता है सारी साइड 3 सेंटीमीटर, तो इनकी साइड क्या होती है, मतलब इनकी साइज जो है वो बराबर नहीं होता, इनकी बस ओनली क्या होती है, सेम शेप क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। तो ये हमारे पास सिमिलर फिगर है। तो सिमिलरिटी का रूल होता है, इसके अंदर हमने कॉन्ग्रुएंसी का रूल हमने 9th में पढ़ा था, हमने सिमिलरिटी का रूल पढ़ना है। तो अगले पेज में हम देखते हैं सिमिलरिटी का रूल। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। पहला टॉपिक एंगल क्राइटेरिया। दूसरा, पहले हम इसी को सोल्व कर देते हैं। एंगल कैसे, जैसे हमारे पास कोई 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल हमने ये मान लिया और एक ट्रायंगल हमने ये मान लिया। इस ट्रायंगल को नाम दे दिया हमने ABC और इसको नाम दे दिया PQR। इसका ये वाला एंगल मान लो 40 डिग्री है,
ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 80 डिग्री है, तो सेम इसका ये एंगल 40 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 80 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं एंगल ए और एंगल पी दोनों क्या हैं, बराबर है। दूसरा हम लिख सकते हैं एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर हैं 60 डिग्री, एंगल बी और क्यू। तीसरा एंगल सी और एंगल आर जो है वो क्या है, बराबर 80 डिग्री। तो इससे हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिमिलरिटी का ये क्या होता है, सिंबल होता है। किस विधि से है ये, एंगल एंगल क्राइटेरिया। दूसरा नियम हमारे पास होता है एंगल एंगल क्राइटेरिया। सबसे पहला तीनों एंगल प्रूव हो जाए। दूसरा क्या होता है, दो एंगल प्रूव करते हैं। दो एंगल कैसे, जैसे इसी के अंदर देख लेते हैं। एंगल ए और बी एंगल पी क्यू के बराबर है, सी हमें बराबर ना भी दे रखा हो या इस सी के बारे में कुछ ना भी पता हो, कोई दो एंगल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे एंगल ए और एंगल पी बराबर है 40 डिग्री और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के कितना है, 60 डिग्री। तो ये दोनों एंगल से भी हम लिख सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर। इसके अंदर एंगल हो जाए एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब दो एंगल हो तो भी हम सिमिलर लिख सकते हैं, तीनों एंगल हो या दो एंगल हो। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया का क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास है साइड एंगल साइड। तीसरा क्राइटेरिया है दो साइड और एक एंगल। तो क्या हमारे पास साइड बराबर होती है, नहीं। देखो क्या होता है इसके अंदर, साइड के अंदर तो इसके अंदर होता है, जैसे मान लो हमने ये एक ट्रायंगल मान लिया, ये एक ट्रायंगल हमने मान लिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। इसकी साइड ये 2 सेंटीमीटर, ये 4, ये मान लो इसकी 5 सेंटीमीटर, ये इसकी मान लेते 10 सेंटीमीटर। ये वाला एंगल इन दोनों के बीच, इन साइडों के बीच बना हुआ एंगल ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी साइड क्या ए बी और इसकी साइड पी क्यू, क्या ये इनका रेशो बराबर आएगा। इसकी ए बी है 2 और ये है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। सेम ऐसे इसकी साइड ए सी और इसकी साइड पी आर, तो ये 5 है ये 10 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2। तो यहाँ से और ये एंगल 40 डिग्री का, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बी बटे में पी क्यू का रेशो बराबर आ जाता है ए सी बटे में पी आर का रेशो। दोनों का रेशो क्या है, इक्वल है। प्लस में एक एंगल जो है एंगल ए और एंगल पी दोनों क्या है, इक्वल है। एंगल ए और एंगल ए पी जो है दोनों इक्वल, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो सिमिलरिटी का ये क्या रूल हो गया, साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच में एक एंगल। तो क्राइटेरिया का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और फोर्थ नियम, लास्ट नियम जो है वो है हमारे पास साइड साइड साइड, लास्ट नियम। तो ये हमारे पास 4 नियम है। सबसे पहला ये, सबसे पहला, फिर उसके बाद दूसरा नियम, फिर उसके बाद तीसरा नियम और ये इसके बाद फोर्थ नियम, ये लास्ट नियम है जिसके अंदर चारों क्या होती है, साइड। जैसे देखो, सॉरी तीनों साइड होती है, ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल हमने ये ले लिया, इसकी साइड हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, ये 6, ये 4, ये 8, ये हम मान लेते हैं 5, ये आ जाएगी 10। तो क्या इनका रेशो बराबर है, ए बी सी पी क्यू आर। तो हम रेशो देखें ए बी साइड का किसके साथ, पी क्यू के साथ। तो ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 रेशो आ गया। सेम ऐसे ही देखें हम बी सी का रेशो किसके साथ, क्यू आर के साथ। अगर हम देखें ये 4 सेंटीमीटर, ये 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2। फिर रेशो देखिए हमारे पास ए सी का रेशो पी आर के साथ, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 10, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2।
इससे क्या होता है कि ए बी बी सी और पी क्यू का ये तीनों रेशो जो हैं ए बी बटे में पी क्यू का रेशो, बी सी बटे में क्यू आर का रेशो, ए सी बटे में पी आर का रेशो, तीनों रेशो जो हैं वो क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस विधि से? साइड 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 क्राइटेरिया से। तो ये हमारे पास होता है, इसके अंदर सिमिलरिटी के अंदर ट्रायंगल का रेशियो होता है, मतलब साइड का रेशियो होता है। तो ये हमारे पास 3 क्राइटेरिया थे, 4। अब हम नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका प्रूफ भी हम एक वीडियो में लेके चलेंगे। उससे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका दूसरा नाम भी होता है जो कि है थेल्स थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, तो क्या है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। और ये वाला जो थ्योरम है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करवाऊंगा। इससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा जान लें। क्या है इसके अंदर, अगर हमारे पास एक कोई डायग्राम, एक कोई ट्रायंगल है जिसको नाम दे दे ABC, और यहाँ पे कोई लाइन जैसे मान लें हम DE, ये वाली जो लाइन है DE वो इसके पैरेलल है। अगर DE पैरेलल है किसके, BC के, ये वाली लाइन इसके अगर पैरेलल है किसी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे इस ट्रायंगल के अंदर है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस पे क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास इस साइड का AD बटे में DB, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो A से D का रेशियो, D का B का रेशियो इक्वल होगा किसके, AE अपॉन में EC। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है, किसका होता है ये, हमारे पास थेल्स थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दो साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इस पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, AD बटे में DB, इसका रेशो AE बटे में EC, ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास इसकी थेल्स थ्योरम है। तो दूसरा इसका मैं बता देता हूँ, इसका कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम BPT या थेल्स थ्योरम। कन्वर्स क्या होता है, देखो कन्वर्स जो होता है इस थ्योरम का, अगर हमें ये दे रखा है इन ट्रायंगल, जैसे हम मान ले ABC DE में, अगर ये दे रखा है कि AD का रेशियो, AD का बटे में DB का रेशियो इक्वल में AE का रेशियो अपॉन में EC का रेशियो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, अगर ये दे रखा है तो हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। कन्वर्स उल्टा क्या होता है इसका, BPT का कन्वर्स ये होता है, जैसे हम स्टार्टिंग में लेके चले थे, अगर ये साइड आपस में पैरेलल है तो ये लिख सकते हैं। अगर ये दे रखा है तो इसका उल्टा हम ये भी तो लिख सकते हैं कि ये वाली साइड इसके क्या है, पैरेलल है, कि DE पैरेलल है किसके, BC के। तो ये इसका कन्वर्स है। तो ये दोनों थ्योरम हम कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एक वीडियो में लेके चलेंगे। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, 6 चैप्टर का। अगर आपको इंट्रोडक्शन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर के अंदर, और पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज और तीनों एक्सरसाइज में लगातार अलग अलग वीडियोज़ के अंदर पूरे कंप्लीट करवाऊंगा मैं। आशा है कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा। तो आगे ही ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।